सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सो इन ए डिटर्मिनेंट दिस प्रॉपर्टी सेज दैट इन ए डिटर्मिनेंट if two or if two or more rows or columns are identical, okay, अगर एक डिटर्मिनेंट में दो रोज या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल है देन डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। सो यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब है अगर दो रोज आइडेंटिकल है, इसका मतलब है दो रोज का अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है या फिर दो कॉलम्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, मतलब वो दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है। एंड व्हेन टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 -2 1 2 -2. So in this example there is the determinant of order 3 rows 3 columns and you can see row 2 and row 3 are identical, okay। अब ये identical है, so इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग जीरो बोल सकते हैं। जीरो बोल सकते हैं क्या? इसका वैल्यू जीरो ही होगा, ठीक है। नाउ वी कैन यूज द ट्रेडिशनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट एंड वी कैन चेक। सो कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे? सो लेट्स से आई एम यूजिंग रो 1 टू एक्सपैंड द डिटरमिनेंट एंड रो 1 का साइन किया था प्लस माइनस प्लस, सो प्लस ऑफ -1, ठीक है। रोज कॉलम्स डिलीट करेंगे, हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 इंटू -2 -4 -2 इंटू 2 -4, देन -2 लेंगे, ठीक है। रोज कॉलम्स इरेज करेंगे, बचा एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है, ये चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू 1 -2, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? +0। सो रो कॉलम डिलीट करके डिटरमिनेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो -1 -4 +4 0 -2 -2 +2 0 +0, सो ये एंटायर वैल्यू जीरो बन जाएगा, ठीक है। सो यू कैन से और you can check any determinant in which if two rows and two columns are identical, हम लोग डायरेक्टली उसका वैल्यू जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। Now this was the example for property number 3, okay। Next हम लोग देखेंगे property number 4, ठीक है। So let's say there is a determinant में एलिमेंट्स है a1 a2 a3 b1 b2 b3 C1, C2, C3, okay। Let's say this is the determinant given to you। determinant है जिसमें 9 elements है of order 3, ठीक है। Now let's say we multiply k with row 1, ठीक है। तो row 1 क्या बन जाएगा? k इंटू a1, k एक कांस्टेंट है, हम लोग k जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे row 1 के साथ, मतलब row 1 के हर एक एलिमेंट्स के साथ। सो k इंटू a2 k इंटू a3, रिमेनिंग जो दो रोज है वो एज इट इज रहेगा। नाउ दिस प्रॉपर्टी सेज दैट इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी सेज दैट इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ एनी रो और एनी कॉलम देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई द कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब है सपोज ये जो k कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाइड है रो 1 के साथ, ठीक है। जो k कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड है रो 1 के साथ, देन इसका जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, मतलब ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू रहेगा उसमें k मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स, अगर ये डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू डेल्टा है, ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू सपोज डेल्टा है एंड हम लोग इस डिटरमिनेंट में रो 1 के साथ k मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक रो के साथ हम लोग k मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो डिटरमिनेंट है उसका साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसका वैल्यू अगर 2 आता है, ठीक है, लेट्स से डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 आया, ठीक है, लेट्स से डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 आता है, कैलकुलेट करने से 2 आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रो 1 के साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं,
क्या करेंगे, रो 1 के साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा, नया डिटरमिनेंट में जो पहला जो रो रहेगा उसमें जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 2a1, 2a2, 2a3 रहेगा, बाकी दो रोज एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा 2 इंटू 2, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी 4 जो बोलता है कि इफ यू मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट विथ एनी रो और एनी कॉलम देन डिटरमिनेंट का वैल्यू में वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम के मल्टीप्लाई करें तो रो 1 के साथ, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, बस डिटरमिनेंट का वैल्यू में के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस आएगा। नाउ ये चीज रो और कॉलम दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई के विथ एनी कॉलम, सपोज कॉलम 2 में तुम के मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से वी मल्टीप्लाई लैम्डा, ये जो डिटरमिनेंट है इसमें हम लोग लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कॉलम 2 के साथ, सो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 एज इट इज रहेगा। लैम्डा इंटू a2, लैम्डा इंटू b2, लैम्डा इंटू c2। हम लोग क्या किया, एक कांस्टेंट लिया लैम्डा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 2 के साथ। नाउ जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, लेट्स से डेल्टा, ओरिजिनली डेल्टा था, अब डेल्टा में लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा मल्टीप्लाइड विथ लैम्डा। ठीक है, नाउ इसका दो आउटकम होता है, इसका दो आउटकम होता है, वो दो आउटकम को हम लोग देखेंगे अभी। नाउ दिस इज डिटरमिनेंट, ये एक डिटरमिनेंट है जिसके साथ के कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। ठीक है, नाउ जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स में देखा था, मैट्रिक्स में क्या था कि जो कांस्टेंट है उसको हम लोग हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता था, वो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी था। ठीक है, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर डिटरमिनेंट से के कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो ये के को हम लोग हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो गलत आंसर देगा। ठीक है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो के कांस्टेंट है इसको हम लोग किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर से let's say that I want to multiply this k with column 1, so now the determinant will be k into a1, k into b1, k into c1, c2, c3, b2, b3, a2, a3। ठीक है, हम लोग इस k को किसी भी रो या फिर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, k को मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 1 के साथ। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो, यहाँ पे तो हम लोग कॉलम में मल्टीप्लाई किया, हम मांगते तो इसको रो में भी मल्टीप्लाई कर सकता था। सपोज हम इसको रो में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो हम लोग इस के को रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस के विथ रो 2, तो रो 1 एंड रो 3 में नो चेंजेस, तो हम ये के को मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 में, सो के इंटू b1, के इंटू b2, के इंटू b3। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा ये पॉइंट है कि जो k है, सपोज डिटरमिनेंट में k मल्टीप्लाइड है, k क्या कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड विद डिटरमिनेंट, सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस k विथ एनी रो और एनी कॉलम इन ए डिटरमिनेंट। ठीक है, सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटकम, और एक ये चीज हम लोग देखेंगे, इफ ये तो दो, ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4 का जो डेफिनेशन था, इसका दो आउटकम है। ठीक है, एक तो ये आउटकम है कि कांस्टेंट को हम लोग किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड इसी में भी और एक चीज़ है, एंड हम लोग जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से सपोज दिस इज ये क्या, ये एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, हम लोग इसको भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये एक डिटरमिनेंट है, सपोज यहाँ पे बाहर में 2 मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाइड है इस डिटरमिनेंट के साथ, तो हम लोग 2 को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं रो 1 के साथ, तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ, रो 1, रो 2 एंड रो 3 में कुछ नहीं होगा, सिर्फ रो 1 का एलिमेंट्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, बाकी रोज में नो चेंजेस, बाकी रो में नो चेंजेस। ठीक है, हम इसको मांगता तो हम तो यहाँ पे रो 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, हम इसको चाहे तो रो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता था, या फिर रो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता था, या फिर कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस पॉइंट ये है कि ये जो कांस्टेंट है डिटरमिनेंट के बाहर में, इसको हम लोग किसी भी एक रो के साथ या फिर किसी भी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसका एक और एक
इसको हम लोग रिवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिवर्स मतलब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किया है कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के साथ, वैसे हम लोग कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम से कॉमन फैक्टर बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 24, 3 एंड 9 है, तो हम लोग ये जो कॉलम 3 है वहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। सो हम लोग 3 कॉमन लेंगे फ्रॉम कॉलम 3 एंड कॉलम 1 एंड 2 में नो चेंजेस, कॉलम 1 एंड 2 में नो चेंजेस, ओके। 3 को कॉमन लिया हम लोग कॉलम 3 में से, तो 24 में से 3 बाहर लिया तो 8 बचेगा, 3 में से 3 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, 9 में से 3 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, ठीक है। सो या तो हम लोग कांस्टेंट को किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम लोग किसी भी कांस्टेंट को हम लोग कोई भी एक कांस्टेंट को हम लोग किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 यूज केस है। नेक्स्ट हम लोग और एक यूज केस देखेंगे प्रॉपर्टी 4 के अंदर में, ठीक है। सो प्रॉपर्टी 4 का ये था एक यूज केस, और एक यूज केस है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एनी डिटर्मिनेंट इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब क्या है, उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 2 रो या फिर 2 कॉलम्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो अगर सेम रेशियो में, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0, ठीक है ना। इसको हम लोग एक क्वेश्चन में देखेंगे, एक एग्जाम्पल में देखेंगे। 1 2 3 2 4 6 1 0 1 2, ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें इफ यू सी क्लियरली, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, रो 1 एंड रो 2 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम रेशियो में, मतलब प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सी 1/2, ठीक है, 2/4 कितना होता है, ये भी 1/2 होता, 3/6 कितना होता, ये भी 1/2 होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो 1 एंड रो 2 आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, और यू कैन से आर इन सेम रेशियो। सो इसका जो वैल्यू होगा ये भी 0 होगा, ठीक है। ये और एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको पता करना है कि 0 होगा कि नहीं। 0 होने का हम लोग और एक केस देखे थे जहाँ पे 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, इन दैट केस ऑल्सो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। सो यहाँ पे तो 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, बट यू कैन सी हियर दैट कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर इन सेम रेशियो, ठीक है। मतलब क्या, 3 डिवाइड बाई 1 कितना होता, 3 होता, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता, 3 होता, 12 डिवाइड बाई 4 कितना होता, ये भी 3 होता। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर इन सेम रेशियो, दैट मीन्स इसका वैल्यू भी 0 होगा, ओके। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई whether the value of the determinant will be 0 or not, by checking whether 2 columns or 2 rows are identical or not, and we can also check whether 2 rows and 2 columns are in same ratio or not, ठीक है। अगर वो सेम रेशियो में या फिर आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करें कि when we multiply a constant with any row or any column, the value of the determinant is multiplied by that constant, ठीक है। देन उसका हम लोग 2 यूज केस देखे थे। सो हम लोग पहला यूज केस देखे थे जिसमें हम लोग ये देखे थे कि अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है डिटरमिनेंट से, ठीक है, देन वी कैन मल्टीप्लाई दैट कांस्टेंट विथ एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन टेक आउट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम। नेक्स्ट यूज केस था कि अगर इन ए डिटरमिनेंट 2 रोज और 2 कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो उसका रेशियो सेम है, इन दैट केस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो ये 2 यूज केस देखे थे हम लोग, 2 आउटकम देखे थे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 का, ठीक है। एंड हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 देखे थे जिसमें ये डिस्कस किया था हम लोग कि अगर 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। Next we will see our next topic, which is area of triangle, how to solve area of triangle when coordinates of the vertices is given to you। हम लोग वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यूजिंग डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।